कल्पना कीजिए, एक अंधेरी बारिश भरी रात। बेंगलोर के सुनसान रोड पर दो ट्रक रुकते हैं। अंदर से हजारों स्टैम्प पेपर की गड्डियां निकल रही हैं। अचानक सायरन बजते हैं। पुलिस की जीपें घेर लेती हैं। दो आदमी कांपते हुए उतरते हैं, लेकिन जब पुलिस उन पेपरों को देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये नकली हैं, पर इतने परफेक्ट कि असली और नकली में फर्क ही नहीं पड़ता। और इनके पीछे का मास्टरमाइंड, वो शख्स जो चुपचाप पूरे देश को लूट रहा था। नाम अब्दुल करीम तेलगी। 30,000 करोड़ का घोटाला। एक ऐसा खेल जो पुलिस, नेता, अफसर सबको अपनी जेब में रखता था। कहानी शुरू होती है 1961 में, कर्नाटक के एक छोटे से गांव खानापुर से। अब्दुल करीम तेलगी का बचपन गरीबी की आग में जला। पिता की मौत के बाद वो ट्रेनों में फल मूंगफली बेचता। भूखे पेट सोता, लेकिन आंखों में सपने जलते रहते। अमीरी के, ताकत के। मुंबई पहुंचा, ट्रैवल एजेंट बना। लेकिन 1991 में पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप, फर्जी वीजा, फर्जी पासपोर्ट। जेल में 3 साल। वहां अंधेरे सेल में बैठे बैठे तेलगी को एक खतरनाक आइडिया आया। बाहर दुनिया में स्टैम्प पेपर की भयंकर कमी थी। सरकारी प्रेस से मिलना मुश्किल। लोग महीनों इंतजार करते। तेलगी ने सोचा, अगर मैं ये कमी भर दूं तो क्या होगा। जेल से निकलते ही उसने प्लान बनाया। नासिक की सिक्योरिटी प्रेस के कुछ अफसरों को रिश्वत दी। पुरानी लेकिन गुप्त मशीनें हासिल की। 1994 में लाइसेंस मिला। लेकिन असली खेल शुरू हुआ नकली फैक्ट्रियां। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु। गुप्त कमरों में मशीनें चलने लगीं। कागज इतना शानदार, छपाई इतनी सटीक कि बैंक, कोर्ट, रजिस्ट्री ऑफिस कोई शक नहीं करता। और तेलगी ने दाम रखा। असली से 20 से 30% सस्ता। लोग लाइन लगाकर खरीदने लगे। एक दिन में करोड़ों के स्टैम्प बिकते। तेलगी का साम्राज्य फैलता गया 12 राज्यों तक। 120 से ज्यादा बैंक अकाउंट, लग्जरी कारें, महंगे फ्लैट और सबसे शॉकिंग, एक रात में मुंबई के बार में 93 लाख रुपए एक डांसर पर उड़ा दिए। इतनी रकम उस वक्त 20 किलो सोने के बराबर थी। पुलिस, नेता, अंडरवर्ल्ड सबकी नजर उस पर आ गई। लेकिन ये सब अकेले नहीं हो सकता था। तेलगी ने सिस्टम को खरीद लिया। पुलिस इंस्पेक्टर को लाखों, एक आईजी को 72 लाख की रिश्वत। कई अफसरों की प्रॉपर्टी अचानक करोड़ों में। नेता चुपचाप हिस्सा लेते, क्योंकि हर प्रॉपर्टी डील, हर लोन, हर कोर्ट केस पर अब नकली स्टैम्प। पूरा देश का भरोसा डगमगा रहा था। फिर आया वो पल जब खेल खत्म होने वाला था। 2000 की अगस्त की एक रात बेंगलोर में 2 कोरियर पकड़े गए। ट्रक से नकली स्टैम्प बरामद। विसल ब्लोअर जयंत नायक ने सबूत दिए। अन्ना हजारे ने कोर्ट में PIL दाखिल की। SIT बनी। तेलगी अब भाग रहा था। लेकिन 2001 में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जेल में भी वो नहीं रुका। जेल स्टाफ को खरीदा, बाहर से ऑपरेशन चलाता रहा। फिर 2003 में धमाका। मुंबई और कर्नाटक SIT ने मिलकर उसके कफ परेड वाले घर पर छापा मारा। अंदर क्या मिला? तेलगी आराम से चाय बिस्किट खा रहा था। उसके साथ पुलिस वाले बैठे थे, पार्टी कर रहे थे। बाहर पुलिस खड़ी थी, अंदर पुलिस वाले उसके मेहमान। जांच में 54 से ज्यादा गिरफ्तारियां। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, नेता, जज तक। तेलगी ने कबूल किया। 20 करोड़ से ज्यादा रिश्वत बांटी। 2006 में 30 साल की सजा, 202 करोड़ जुर्माना। लेकिन असली सजा देश को मिली। हजारों करोड़ का राजस्व घाटा, लाखों डॉक्यूमेंट्स पर सवाल। तेलगी 2017 में जेल में ही मर गया, बीमारियों से। लेकिन वो सवाल आज भी गूंजता है। एक फल बेचने वाला लड़का ट्रेन की सीट पर बैठकर सपने देखता था, और एक दिन उसने पूरा सिस्टम लूट लिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने चुप रहना चुना। रिश्वत ने उसे राजा बना दिया और भरोसा टूट गया। तो अगली बार जब आप कोई कागज पर स्टैंप लगवाएं, एक बार रुकिए। उस मुहर को अच्छे से देखिए, क्योंकि कुछ घोटाले खत्म नहीं होते, वो बस
छुप जाते हैं और इंतजार करते हैं अगले शिकार का। जय हिंद।